आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। फेडिस वासी करें पुकार, नहीं चाहिए भ्रष्ट योजना हमें सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं देहरादून जनपद के दुर्गम क्षेत्र त्यूनी तहसील के फेडिस गांव की, जहां करीब पिछले 2 सालों से समाज सेवी फेडिस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉक्टर पूजा गौड़ भ्रष्टाचार के प्रति क्षेत्रवासियों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में उजागर अनियमितताएं हों या अब जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्ट ठेकेदारों की मनमर्जी से पनप रहे भ्रष्टाचार हों। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल लाइन के टेंडर ऐसी जगह लग रहे हैं जहां पानी का स्रोत नहीं है। अब स्रोत ही नहीं तो भला लाइन बिछाकर फायदा क्या। वही फेडिस ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पेयजल की सुविधा गांव के लिए खुद के खर्चे पर पहले ही कर चुके हैं। वहीं राजस्व उप निरीक्षक की जांच में भी ये स्वीकार किया जा चुका है कि ग्राम फेडिस में पेयजल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी जल जीवन मिशन के तहत ऐसी जगह में जहां पानी का स्रोत ही नहीं है टेंडर लगाने की आशंका जताई जा रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग मात्र होगा। आइए सुनते हैं योजना में धांधली, प्रशासन एवं ठेकेदारों के द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की कहानी फेडिस गाँव की जुबानी। संवाददाता दीवान नौटिया, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गौड़, फेडिस कपसाड़ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। जिस तरह से आपको पता है कि हमारे में अभी लगातार 1 हफ्ते से जो जल जीवन मिशन का दोबारा टेंडर की बात चल रही है फेडिस गांव के लिए, मैंने थाना अध्यक्ष से लेके जिला अधिकारी तक सभी डिपार्टमेंट को, सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इसके बाद भी अगर टेंडर लगता है तो मैंने निर्णय लिया है कि हम लोग गांधी जी का रास्ता अपनाते हुए हम लोग आमरण अनशन के लिए जाएंगे और मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय के बाहर हम आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो अधिशासी अभियंता एसके बर्नवाल हैं, वो पूरा 1 साल पहले ये टेंडर आया था और जिसमें पटवारी, एसडीएम और एडीएम की रिपोर्ट लगने के बाद ये टेंडर कैंसिल हुआ था। मतलब उनको अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। दोबारा ये टेंडर वापस लगाया है। 1 साल तक हमारे गांव में न वो आए, न ही वो जल समिति के साथ कोई गांव वालों के साथ मीटिंग की, और 1 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनको ये अधिकार किसने दे दिया है कि वापस दोबारा उसी टेंडर को लगाओ? उन्होंने क्या छानबीन की है, क्या जांच किया है? ना गांव में विजिट किया है, ना कुछ किया है। डायरेक्टली आके वो ठेकेदारों के साथ मिलकर टेंडर लगा देते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं इसके बर्नवाल, उनको इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो आमरण अनशन होगा, अगर ये टेंडर लगता है तो ये आमरण अनशन सिर्फ जल जीवन मिशन तक सीमित नहीं रहेगा। उस समय पूरे चक्राता ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो सारा उजागर किया जाएगा और सबके लिए जवाब मांगा जाएगा डिपार्टमेंट से। धन्यवाद। जैसा इन्होंने बोला है कि हमारे को यहाँ बड़ी दिक्कत हो रखी है। अगर ये इसी तरह से ये विभाग और ठेकेदार मिलजुल करके ऐसे शोषण करेंगे हमारे गाँव का, तो हम लोग जो है अनशन में बैठेंगे विकास भवन देहरादून, और सब लोग मिल करके ये भ्रष्टाचारी को भगाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा भ्रष्टाचार। ये 2 महीने के लिए बरसात में पानी होता है सिर्फ यहाँ, और बाकी जो है स्रोत सूखे पड़े हुए। इस घर से जो 10 लाइन चले गई। इस फेडिस के लिए विभाग और ठेकेदार ऐसे पड़े हुए जैसे बकरी के पीछे बाघ पड़ती। बहुत दिक्कत आ गई हमारे को, इतनी दिक्कत आ गई जैसे बंदर नहीं देखते मेरे को कब मौका मिलेगा इस फसल को मैं खा लूंगा। ऐसे ही ये विभाग अगर ये झूठ मूठ करके ये टेंडर लगाते हैं हमारी नहर का, 1 साल हो गई हमारे को विरोध करते करते, ये विभाग नहीं मान रहा है। तो हमने ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार का कहना आ गया, इसमें हम लोगों ने जो कमाया तो सारा ठेकेदार तो ये कह रहा है कि भाई हम हमारे लिए अगर ये नहीं मानते हैं तो हम मुख्य जिला अधिकारी के यहाँ देहरादून में जो है अनिश्चित काल बिल्कुल अनशन में बैठ जाएंगे। चाहे हम मर जाए, हम लोग तो मरना ही है। जब पानी तो है ही नहीं, स्रोत सूखे पड़े हुए हैं। जहाँ दिन से पानी मिलता था वो हटा के ले गए। अब सूखे नहीं ये लाइन बना रहे। अब मानते हैं नहीं, हम तो तब से कह रहे हैं। तो हमारा यही है कि भाई अगर ये नहीं मानेंगे तो जिला मुख्य अधिकारी के यहाँ जो है ना अनशन में बैठ जाएगी, अनिश्चित काल अनशन। एक तरफ तो है विभाग लगा हुआ और एक तरफ है हमारे